हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। तो गाइस हम लोगों ने पीओपी का काम चालू करा दिया है, तो इसीलिए ये हालत है। अब हम लोगों का मेन पोर्शन है बैठक, एक छोटा रूम, गैलरी। तो हम लोगों का 15 दिन में लगभग ये सब कुछ कंप्लीट होके दिया। ओवरऑल अपना घर पूरी बैठक, एक किचन, रूम, लैट्रिन, बाथरूम और जो स्टेयर्स हैं। तो मेन हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जैसे हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, मैं नहीं रहता हूँ, बहन नहीं रहती है, तो मम्मी पापा वही रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या होता है, एक चीज़ें आजकल चल रही हैं ठेके पे देना काम को, ठेके, और एक चल रहा है कि काम को अपने सामने खड़े होकर करवाना। तो जो लोग अपने घर पे रहते हैं या फिर उन लोगों का घर पास में या फिर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है जहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे तो ये है कि पर्टिकुलर पैसे दे के काम कराना वो सही रह जाता है। लेकिन जहाँ पे जो लोग अपने काम को नहीं देख सकते या फिर बिजी शेड्यूल है उनका, तो वो क्या करते हैं, दे प्रीफर एज ए ठेकेदारी। तो उस काम को हमने प्रेफरेंस में दिया ठेकेदारी पे। तो ये सब चीज़ उसने किया है। तो उसमें क्या था, उसका काम उसकी सब कुछ लेबर वर्क और उसका लेबर पे, उसका काम है, उसका जो सामान लाना होता है वो उसका सब कुछ था। मैंने एरिया दिखा दिया। एरिया दिखाने के बाद में वो जो उनकी नपाई और सब चीज़ रहती है वो हुआ। उसके बाद में वो डायरेक्ट ठेके पे चले जाते हैं। काम का जो भी स्ट्रक्चर है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसा उन लोगों ने काम किया है। और अगर कुछ क्वेरी हुई है, तुम आसपास के एरिया के हो, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, खतौली, यहाँ के आसपास के एरिया के तुम लोग हो, तो उससे कांटेक्ट कर सकते हो। वो ईजिली तुम्हारा काम कर देगा। और ऐसा कुछ नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि मैं नंबर पिंच सब अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बस मुझे काम अच्छा लगा, तो इसलिए अगर तुम लोगों की भी हेल्प हो पाए इस चीज़ से। तुम्हारा नया मकान है, कंस्ट्रक्टेड हाउस, देखो क्या है, मकान बहुत उम्मीदों से, बहुत अरमान से, बहुत हर तरीके से उसको लेके चलना पड़ता है। कोई भी एक तुम काम कराते हो उसके बाद में वो ज़िंदगी में पहली बार ही होता है। जो अगर तुम करा सकते हो तो उसमें चेंजमेंट्स करा सकते हो। ये नहीं है कि तुम काम को उखड़वा के दूसरा लगवा दोगे, वो मज़ा नहीं आता है। तो एक बारी में वो काम ऐसा हो जाए जो परफेक्ट रहे, तुम्हें भी पसंद आए, घर वालों को भी पसंद आए और घर में रहने का मज़ा भी हो, तो वो वाली चीज़ उसमें है। अब तुम लोगों को पता ही है कि कंस्ट्रक्टेड हाउस है हमारा, और फिर उसके बाद में अभी नया हुआ है, इस 1 साल कंप्लीट हो गया है। और अब ये पीओपी का काम हुआ है, उसके बाद में पुट्टी होगी चारों तरफ। पीओपी का काम है, तुम पहले उस पे नज़र मार लो। तो गाइज ये अपने छोटे से रूम है, मतलब इसका मैं तुम्हें डिज़ाइन दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या करा है। यूट्यूब पे तुम डाल के उसको सर्च कर सकते हो, उसमें तुम्हारे बहुत ढेरों डिज़ाइन रहेंगे। और देखो मेरा मानना ये है, मेरी प्रेफरेंस ये है कि जैसे डिज़ाइन रहते हैं, डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिज़ाइन हैं। लेकिन देखो मेरा पर्सनली जो मानना है, तुम डिज़ाइन तब देखोगे, तब सेलेक्ट करोगे, तो मेक श्योर कि वो तुम्हारी पूरी छत कवर ना कर रहा हो। लेकिन अब आजकल की मेंटलिटी, जो भी कोई वहाँ पे एक जगह है, एक चीज़ है, तो उसका एक अलग वैल्यू हो, अलग चीज़ हो। तो ऐसे ही छत का है, मतलब अगर तुम उसमें हर तरीके के कलर दे दोगे, उसमें 10-12 कलर करा देते हैं आजकल, मैंने देखा है, फूल पत्ती निकलवा देते हैं। तो वो देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो जिसका जैसे उनका प्लान रहता है वो लोग कराते हैं, तो वो सही भी है। उन लोगों को जो अच्छा लगता है वो कराते हैं। लेकिन एक मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग काम कराओ तो उस चीज़ को सिंपलिसिटी में लेके चलो, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा एनहेंस लुक देता है। और उसी के साथ साथ अब मैं तुम्हें अपने घर का सारा वे आउट देता हूँ कि किस तरीके से उसने काम किया है, किस तरीके से मैंने डिज़ाइन निकलवाए हैं। जो भी मैंने डिज़ाइन निकलवाया वो लोग बहुत अच्छे थे। मतलब उसकी देखो, मिस्त्री की क्या मेन बात होती है, मिस्त्री का जो बिहेवियर होता है वो एक मेन मैटर करता है। तुम उसके पास रहो या ना रहो, देखो तुम जितने भी स्मार्ट बनोगे ना, उसके पास खड़े रहोगे, उसके काम में नुक्स निकालते रहोगे, तो मिस्त्री वो चीज़ ज़रूर करके जाएगा जो तुम्हें बाद में दिक्कत है, बाद में परेशानी दे। तो इसलिए तुम मेक श्योर कि अगर तुम्हारे घर में काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मिस्त्री को अपना काम उसके तरीके से करने दो। फिर उसके बाद में कुछ दिक्कत परेशानी हो तो वो काम पूरा होने के बाद में उसको पिंच करो कि भाई ये दिक्कत, ये परेशानी रह गई। तो ये मैंने चीज़ें देखी है। मेन पोर्शन रहता है घर का, वो रहता है किचन, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। तुम्हारा खान पीन और तुम्हारा एक स्टैंडर्ड किचन से डिफाइन होता है। तो तुम्हारे घर की किचन कैसी है वो तुम्हारी हेल्थ पे डिपेंड करेगा और तुम्हारे
घर में क्या किस तरीके से लेआउट है वो तुम्हारी किचन एक दर्शाती है। तो उसको भी जितना सिंप्लिसिटी में लेके चलो तुम उसको बेटर है। देखो ये हम लोगों ने टाइल्स कराया था, ये तो चलो बात का है, तो मैं कभी पूरा ओवरव्यू दूंगा तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ किचन में भी जाके एक ऐसा तुम्हें फील आए, मतलब तुम्हारी लेडी को, जो भी तुम्हारे घर की लेडीज़ हैं उनको ऐसा फील आए कि हाँ वो लोग एक स्टैंडर्ड लेवल में कर रहे हैं। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से भी हल्की चीज़ें, मतलब में क्या होता है मेंटेन करने के लिए तुम अच्छा मेंटेन कर सकते हो, लेकिन पैसे के साथ साथ तुम अगर तुम्हारा थोड़ा थिंक आउट करो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अब देखो ये अपनी किचन है, ये इतना साइज़ है अपने किचन का। साइज का कभी मामला होगा तो मैं कभी बाद में बता दूंगा, अगर तुम लोग कुछ पूछोगे तो अपनी किचन में ये काम घर चीज़ों क्यों अलग बनाता है। तुम कितने भी अच्छे होटल में रुक लो, कितने भी आलीशान होटल में रुक जाओ, कितने भी अच्छा होम स्टे रूम स्टे कर लो, लेकिन जब तुम घर पे आते हो तो एक अलग सा सुकून महसूस करते हो। तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे घर के अपने तुम्हारे साथ है, इसमें ये भी है कि तुम्हारे घर में किस तरीके से एक एनवायरनमेंट है, किस तरीके से एक महसूस होता है, किस तरीके से एक फील आता है, तो वो भी मेंटेन करता है, वो भी एक मैनेज करता है। तो उसी तरीके से तुम अपनी हर एक न्यू कंस्ट्रक्शन अगर तुम्हारे यहाँ पे चालू हो गया, चालू करना है, तो उस चीज़ को एक उस तरीके से लेके चलना कि जिसमें तुम्हारा घर एक अलग सा प्रेडिक्ट करे, एक अलग सा फील हो। अब देखते हैं गैलरी का, जो हमारी गैलरी का है मेन पोर्शन, वो हमारा बहुत बड़ा गैलरी है। तो हम लोग घर पे कोई आएगा तो सबसे पहले बैठक रूम किचन से पहले वो गैलरी देखेगा। गैलरी एकदम मेन फोकस हम लोगों का घर का है, तो वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें मैंने क्या डिज़ाइन कराया है। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसमें तीन मतलब कंसीड लाइट के हिसाब से, देखो तो मेन क्या रहता है, मेन फोकस रहता है पीओपी में कंसीडिंग लाइट। जो कंसीडिंग लाइट तुम्हारी हुई है उसके साथ साथ तुम लोगों को डिज़ाइन प्रेडिक्ट करना है, उसके साथ साथ उस डिज़ाइन को वो सूट भी करनी चाहिए। तो ऐसे ही है, इसमें गैलरी में हम लोगों ने 3 कंसीड लाइट कराई थी। देखो क्या करते हैं, देखो कभी कभी जो लोग हैं वो ज़्यादा भी कंसीडिंग लाइट करा देते हैं, उसका भी तुम लोगों को ध्यान रखना है। जितना तुम्हारा साइज़ है, जितना तुम्हारा एरिया है, उसी तरीके से तुम कंसीडिंग लाइट कराओगे तो इट वुड बी बेटर, और इट वुड बी बेटर इन्हेंसिंग टू योर होम और टू योर होम। उसमें जब लाइटिंग होगी या फिर पीओपी में वो लाइट जलेंगी तो वो अलग इन्हेंस देगी। अब मेन आता है बैठक का। बैठक हमारी मतलब 12x10 की है। बैठक पे हम लोगों ने मेन फोकस किया है। वैसे तो कोई इतना मिलने जुलने वाला अब नहीं रहा है ज़माना, इतने मिलने जुलने वाला सीन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग का क्या है, बैठक मम्मी ने इस पे ख़ास एक मेन फोकस दिया था कि बैठक बड़ी होनी चाहिए। अभी क्या है, इन फ्यूचर इसको अगर रूम में कन्वर्ट करना पड़ा तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें रूम में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इतना गेस्ट का नहीं रहता है, गेस्ट वेस्ट का कहीं कुछ इतना हम लोगों के यहाँ पे सीन नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और तो ये सारा बैठक है, इसका लेआउट तुम्हें दिखा देता हूँ। द मेन पार्ट ऑफ तुम्हारे घर का इज कम्स आउट तुम्हारा वॉशरूम, टॉयलेट, और एक डेली लाइफ का, डेली रूटीन का हिस्सा रहता है। तो उसमें भी हम लोगों का काम जो थोड़ा है वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। उसमें थोड़ा अभी सेपरेशन है, वो थोड़ा कम काम हुआ है, उसमें थोड़ा बॉर्डर जो उसकी है वो इन्हेंस और हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं, हम लोग कॉल करेंगे उसको तो हम बुला लेंगे दोबारा से। और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ वॉशरूम, टॉयलेट, और फिर जो स्टेयर्स का जो मेन पार्ट रहता है, वो बीच में जो पोर्शन पड़ता है वो वाला, उसमें तुम देखो डिज़ाइनिंग और उसमें प्रॉपर जो भी है। अब देखो गाइस, जो भी है ये जो डिज़ाइनिंग रहा है, फिर जो भी रहा है, ये एक प्रॉपर कलर होके वो अच्छा रहेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम लोग का ऐसा कुछ सेटअप है तो पीओपी में और छत में तुम सिंपल से सिंपल 2-3 कलर, और उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत कराओ। तब कलर होगा, उसके बाद भी मैं तुम लोगों को एक बार दिखा दूंगा कि किस तरीके से ये दिख रहा है।
hope that you are safe and that I will see you soon. दिस इज ऑल अबाउट द काम और पीओपी का काम। एक अब वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों को एक अच्छे कोट के साथ छोड़ के जाता हूँ। देखो, जो शुरुआत होती है वो इंसान की इनिशियली रहती है। जो शुरुआत को इनिशियली करता है तो वो उस पर बहुत प्रभाव डालती है। इनिशियली तुम अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से लोगे, लाइटली लोगे, बहुत प्यार से लोगे, तो वो बात तक तुम्हारे साथ रहेगी। थोड़ी आवाज़ वो क्या कर रही है तो उस चीज़ को थोड़ा माइंड मत करना। अपना माइक जल्दी आने वाला है तो उस चीज़ से फिर साउंड क्वालिटी और अच्छी रहेगी। और साउंड क्वालिटी नहीं मैटर करती है मेरी वीडियोस में, कंटेंट क्वालिटी मैटर करती है कि तुम लोगों को किस तरीके से कंटेंट दूँ, वो मेरी वीडियोस में मैटर करता है। देखो, जो इनिशियली में तुम लोग चीज़ें समझोगे, देखो हम लोगों का अब ये शुरुआत हुई है, हम लोगों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत हुआ है घर का, उसके बाद में कुछ आगे फर्दर प्रोसेसिंग रहेगी, फर्दर और आगे ड्रीम्स है, उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन एक इनिशियल स्टेप होता है किसी भी इंसान का, वो इनिशियल स्टेप तुम बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत हिम्मत से रखोगे और बहुत सोच समझदारी के साथ रखोगे तो तुम वो पूरी सीढ़ी पार कर जाओगे। ये मेरे दावा है, मेरी गारंटी है। देखो, बहुत चीज़ें हम लोगों ने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व किया है, बहुत चीज़ें देखी हैं। ये ऐसे ही इतना बड़ा मकान, इतना सब नहीं खड़ा हुआ है, बहुत दिन रात की मेहनत हम लोगों की सबकी है। लेकिन उसके बाद जो एक यहाँ पे आके सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वो एक अलग चीज़ है। वो उन सब दिनों की निचोड़ है, वो एक मेहनत है। तो उसी के साथ साथ तुम मेहनत करते जाओ, अच्छे से किसी भी काम को करना है तो फिर उसको लगन के साथ करते जाओ, तो वो तुम्हें हमेशा उस काम में सक्सेस ज़रूर करेगा। तो इस कोट के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही इंस्पिरेशन वीडियोस, डेली व्लॉग और ट्रैवल वीडियोस उसमें लाता रहूँगा। और कुछ सजेशन हो चैनल के लिए तो प्लीज़ बताना। अगर चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू।